हर हर महादेव। जय शिव शंभू। 12 ज्योतिर्लिंग में भाग 1 में मैंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया था। भाग 2 में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया। अब ये भाग 3 है जिसमें कि हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, किस तरह इनका उत्पत्ति हुई और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रमुख प्रमुख लाइव टेलीकास्ट जो वहां पे आरती होती है, अभिषेक होता है, उसके मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, उस सबको आपके सामने रखूंगी। जय श्री महादेव। हर हर महादेव। जय श्री ओंकारेश्वर महाराज। 12 ज्योतिर्लिंग में नंबर 1 पे जो आता है वो सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ को मैंने फर्स्ट भाग में ही बता दिया है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद जो ज्योतिर्लिंग आता है वो महाकालेश्वर का है। महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में। ओमकारेश्वर भाग 3 है ओमकारेश्वर का, वो मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक महाकालेश्वर और एक ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग शिवपुरी पहाड़ों के पास में मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, तो ये तो भाग 3 है। इसके बाद भाग 4 में मल्लिकार्जुन। इसमें जैसे 12 ज्योतिर्लिंग का दिया, मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको 12 भागों में ये कोशिश करूंगी, ये अगले वीक तक या सावन के सोमवार तक इसको मैं वर्णन कर सकूं। तो सावन में ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कर ले। अब हम वहां नहीं जा सकते तो वर्चुअल दर्शन कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन बैठ के दर्शन कर सकते हैं, उनकी आरती को देख सकते हैं, उनके भव्य किस तरह उनकी उत्पत्ति हुई ज्योतिर्लिंग की उसके बारे में जान सकते हैं। इसीलिए मैंने इसी धारणा के साथ इस ज्योतिर्लिंग का ये वीडियो आप लोगों के सामने रखा है। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू। ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे ये जो व्यू बना हुआ है ये नर्मदा नदी का है। नर्मदा नदी के किनारे के तट पे ये महाकाल ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर के मामले में जानना जाता है कि जैसे ओंकारेश्वर मंदिर है वो 2 भागों में है। ये पहाड़ी के इस साइड है, एक पहाड़ी के उस साइड भी है, तो उसको ममलेश्वर मंदिर बोलते हैं। तो दोनों के दर्शन करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का चौथा ज्योतिर्लिंग है। हर एक बुक में कुछ अलग अलग दिया होता है, लेकिन मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग को 4th ज्योतिर्लिंग कहते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में ज्योतिर्लिंग के नाम से ही कई प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं, इसलिए सावन के महीने में ज्योतिर्लिंग का अंदर से चिंतन करना, भगवान के दर्शन करना। अगर हम वहां जाके नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट हम घर पे बैठ के ऑनलाइन वर्चुअल उनकी इमेज का दर्शन कर सकते हैं, अपने मन में भावना लेके आ सकते हैं, भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जैसी रही भावना तैसी, वैसी रही कामना तैसी। तो हमारे अंदर के शुद्ध भाव जो होंगे वही बहुत बड़े भाव होते हैं कि हमें किस भाव से भगवान के समक्ष जाना है। जरूरी नहीं हम वहां पे जाके ही उसको प्राप्त करें, हम घर बैठ के भी भगवान की अनुकंपा को प्राप्त कर सकते हैं। वर्चुअल का मतलब ऑनलाइन जो भी हमारे पास वीडियोस अवेलेबल है उसमें हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। उनकी जो वहां पे जिस तरह वहां पे दिखेंगे वैसे ही हमें एक बार फील आएगी कि हमने भी दर्शन किए हैं। तो मान्यता है कि सावन के महीने में ज्योतिर्लिंग के नाम से ही कई प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। सावन के महीने में एक और चीज ध्यान रखनी होती है कि हमें सावन के महीने में 30 दिन में एक दिन रुद्र अभिषेक जरूर करना चाहिए। रुद्र अभिषेक आप घर पे भी छोटी सी मिट्टी लाके छोटी सी शिव जी की शिवलिंग बना के भी कर सकते हैं। मैंने इसकी एक वीडियो बनाई हुई है कि मिट्टी से शिवलिंग कैसे बनाए, फिर उसका रुद्राभिषेक करें, उसका बहुत पुण्य मिलता है। एटलीस्ट सावन के महीने में आप लोग एक बार करें, आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी। और आप जब करेंगे ना तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि मैंने अपने हाथों से वो शिवलिंग बनाया। तो आपकी हाथों की रेखाएं शिवलिंग बनाने में इस्तेमाल होंगी, तो आपकी जो ग्रह चाल है, आपका भाग्य, वो भी परिवर्तित होगा। तो एक बार मेरी मिट्टी की शिवलिंग कैसे बनाए उस वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक यहाँ पे शेयर करूंगी। तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना के सावन के महीने में एक बार जरूर पूजा करें, रुद्र अभिषेक करें, दूध, दही, घी, शहद, जो जो चीजें चाहिए होती रुद्राभिषेक के लिए वो सब अर्पण करके भगवान की आराधना करें। भोले बाबा हमारे बहुत ही सच्चे और सहृदयी हैं, बहुत जल्दी भक्तों की पुकार सुनते हैं, इसीलिए उनके भोले बाबा बोलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं ज्योतिर्लिंग की। ये ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकार क्यों पड़ा? तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के अगर हम सावन के महीने में दर्शन करते हैं तो हमें विशेष पुण्य प्राप्त होता है और हमारे सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं।
ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। तो इस पहाड़ी के चारों ओर कैसा आकार बन जाता है? ओम का। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। ओम शब्द की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। विशेष बात यह है कि ये ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि ये हम भक्तों को पता होना चाहिए कि इसका नाम ओमकारेश्वर क्यों पड़ा। ठीक है, तो ये ज्योतिर्लिंग का जो पहाड़ पे बने तो ओम का आकार लिए, इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर कहा जाता है। और इस शिव पुराण के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग को हम परमेश्वर लिंग भी कहते हैं। ये बहुत मानक चीज है कि इसको परमेश्वर लिंग भी कहते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई है? तो इससे बहुत अलग जगह में अलग अलग वर्णन होता है, लेकिन हमने कुछ अध्ययन करने के बाद हमें यहाँ जो निष्कर्ष निकाला उसके हिसाब से आपके आगे रखती हूँ। एक बार नारायण भक्त ऋषि नारद मुनि गिरिराज विंध्य पर्वत पर घूमते घूमते पहुंच गए। वहां उनका स्वागत बड़े ही आदर और सम्मान के साथ हुआ। विंध्याचल जी ने कहा कि वो सब गुण संपन्न है, साथ ही उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। तो उन्हें अपने इस बात का अहंकार भाव नजर आया। तो इस भाव को विंध्याचल नारद जी के समझ खड़े होकर प्रस्तुत कर रहे थे। तो नारद जी तो अहंकार नाशक भी कहते हैं उनको। तो उन्होंने कहा चलो विंध्याचल जी का इस अहंकार को हम नष्ट करने की बात सोचते हैं। तो उनके दिमाग में कुछ चला और उन्हें विंध्याचल जी से कहा, नारद जी ने विंध्याचल जी से कहा कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन मेरू पर्वत के बारे में तुम्हें पता नहीं जो तुमसे भी ऊंचा है। तो उन्होंने बता दिया कि तुमसे भी ऊंचा कोई है, तुम्हें इस चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। उस पर्वत के शिखर इतने ऊंचे हो गए कि वो देवताओं के लोक तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि वो इस शिखर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह नारद जी ने उनको वचन कहे। विंध्याचल जी ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत दुख लगा। तो नारद जी तो वहां से चले गए, लेकिन विंध्याचल जी बहुत दुखी हो गए। बोले कि मेरे से भी कोई बड़ा पर्वत, मुझसे भी विशाल और उससे भी बड़े शिखर वाला है। तो इस बात को उन्हें दुख हुआ। इस पछतावे में विंध्याचल ने फैसला किया वो शिव जी की आराधना करेंगे। तो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से मिट्टी की शिवलिंग बनाई और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लग गए। कई महीने बीत गए, कई साल लग गए। तो शिव की आराधना से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। ठीक है, साथ ही आशीर्वाद भी दिया कि उन्होंने जिस विंध्याचल पर्वत वरदान को मांगने को कहा, तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे कार्य की सिद्धि करने वाली अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें। तो उन्होंने इस तरह वरदान मांगा। शिव ने विंध्याचल पर्वत के मांगे गए वरदान को पूरा किया। उसी समय देवतागण तथा कुछ ऋषिगण भी वहां पहुंच गए। उन सभी ने शिव जी से अनुरोध किया कि वहां जो शिवलिंग की उन्होंने स्थापना करके पूजा की थी, वहां पे स्वयं शिव जी महाराज ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए। तो बोले इस स्थिति में ज्योतिर्लिंग को आप 2 स्वरूप में विभक्त कर दीजिए। तो उसके अनुरोध पे ज्योतिर्लिंग को 2 स्वरूप में विभक्त किया गया। एक प्रणव लिंग ओंकारेश्वर है, दूसरा पार्थिव लिंग ममलेश्वर है। ठीक है, तो प्रणव लिंग जो है वो ओंकारेश्वर है, ध्यान रखना। तो इसलिए ओंकारेश्वर की ज्यादा महत्ता है। दूसरा पार्थिव लिंग ममलेश्वर है, तो इसका हम वर्णन कम करते हैं। तो ये ममलेश्वर करके ज्योतिर्लिंग उसके ओंकारेश्वर लिंग के पास में ही है, वहां पर उसी पहाड़ी पर स्थित है। तो उसके भी दर्शन, जब भी आप मध्य प्रदेश जाए ओंकारेश्वर के दर्शन करें तो ममलेश्वर के भी दर्शन करें। भगवान शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। ये ओंकारेश्वर महाराज के अभिषेक के दर्शन है। ये इस तरह यहाँ पे जो इसमें पानी के फुहारे से अभिषेक करते हैं, जल अभिषेक हो रहा है, ये जल से अभिषेक कर रहे हैं। तो भगवान शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। तो शिव को अभिषेक दूध से करते हैं, जल से करते हैं, रुद्र अभिषेक में बहुत सारी चीजें अर्पण करते हैं, तो उनका अभिषेक कर रहे हैं। एवं श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में अभिषेक पूजा का विशेष महत्व है। भगवान ओंकारेश्वर के दर्शनार्थ पधारते श्रद्धालुगण यदि भगवान ओंकारेश्वर का अभिषेक पूजन करना चाहते हैं तो उन्हें एक स्वागत कक्ष में विधिवत रसीद प्राप्त करके अथवा ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं वो अभिषेक पूजन की। अभिषेक पूजन मंदिर संस्थान के पुजारी द्वारा ही अभिषेक स्थल पर संपन्न कराया जाता है।
पूजन सामग्री एवं प्रसाद बुकिंग उसी राशि में होती है जो टिकट हमने बुक की है। इस टिकट में 2 लोग निःशुल्क विशेष दर्शन प्रदान करते हैं। अभिषेक के समापन पर मुख्य शिवलिंग पर दर्शन एवं जलाभिषेक किया जाता है। वो लोग अपने मुख्य शिवलिंग के दर्शन करेंगे और जलाभिषेक कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में मुख्य शिवलिंग को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होती है। यदि आप अभिषेक हेतु स्वयं उपस्थित नहीं है तो मंदिर के पुजारी द्वारा भी अभिषेक और प्रसाद करवा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग होती है इसकी महाकाल मंदिर की ओमकारेश्वर मंदिर की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और इसका पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ओमकारेश्वर की सुबह जलाभिषेक होता है, फिर दोपहर में उनका श्रृंगार होता है, फिर शाम को फिर से श्रृंगार होता है, रात की आरती होती है। रात की आरती के बाद रात की करीब 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक उनके भगवान की जो आरती की शयन आरती होती है। तो शयन से पहले क्या करते हैं, यहाँ पे भगवान के शयन हेतु चांदी का झूला लगाते हैं तथा शयन सेज बिछाते हैं। शयन सेज पर चौपड़ और पासा सजाते हैं और संपूर्ण गर्भगृह का आकर्षक श्रृंगार दिया जाता है। किंवदंती है, कहा जाता है कि प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती विश्राम हेतु यहाँ विराजते हैं। और ये जो 64 में पासे होते हैं ना, तो सुबह जब ये मंदिर के पुजारी आते हैं तो ये इन्हें बिखरे हुए मिलते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी ने खेला था। उन्होंने जिस तरह रखे होते उनको इस तरह नहीं मिलते। तो ये मान्यता है कि वहां पार्वती और शिवजी जी ने आके स्वयं इनको खेला है और फिर वहां पे विश्राम किया है। और सावन में जो सोमवार होता है और प्रत्येक सोमवार को ओमकारेश्वर मंदिर की भी सवारी निकालते हैं। तो इस सवारी में क्या करते हैं, पवित्र नगरी ओमकारेश्वर में प्रति सोमवार भूत बावन भगवान ओमकारेश्वर की सवारी मंदिर प्रांगण से सायं 5 बजे प्रारंभ होकर शंकराचार्य मंदिर से होते हुए कोटि तीर्थ घाट तक पहुंचती है। ठीक है, घाट पर जाते हैं शिवजी जी की सवारी को। घाट पर भोलेनाथ का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, फिर आरती करने के पश्चात भगवान ओमकारेश्वर नाथ को नौका विहार कराते हैं। देखो नौका विहार हो रही है, इसमें मैंने फिगर में वही चित्र लिया है जहां पर नौका विहार करा रहे हैं। मुख्य मार्ग से भगवान भोलेनाथ नगर दर्शन देते हैं और भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंच जाते हैं। इस तरह उनकी सवारी पूरे नगर में घूमती है। मंदिर में आरती के पश्चात सवारी का समापन होने पर प्रसाद वितरण किया जाता है। सवारी के साथ साथ आकर्षक वेशभूषा में जो भक्तजन होते हैं वो नंदीगढ़ बन जाते हैं, कुछ अपने अलग बन जाते हैं, भजन समूह करते हैं, कीर्तन करते आनंद लेते हैं और भ्रमण करते हैं। बहुत ही सुखमय और आनंदमय वातावरण होता है। उसकी अगर हमें भी एक बार मौका मिले इस तरह जाने का तो हमें जरूर जाना चाहिए और सवारी का हिस्सा बनना चाहिए। जय हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ही मैंने यहाँ पे एक लाइव टेलीकास्ट की वीडियो से ही वीडियो बनाया हुआ है। हमारे एक फ्रेंड ने शेयर किया था मुझे, तो उसमें ये जलाभिषेक हो रहा है। ओमकारेश्वर महाराज का जलाभिषेक करते हैं। ये जो दिख रहा है साइड से, ये इसमें पानी की फुहार आती है और ये ओमकारेश्वर शिवलिंग है, फूल पत्तियां पड़ी, वहां पे जल अभिषेक कर रहे हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू, जय जय शिव शंभू। ओम गौरी नारायण, ओम गौरी शंकराय,
ओम गौरी शंकराय नमो नमः। ओम पार्वती शिवाय नमो नमः। ओम गौरी शंकराय, ओम पार्वती शिवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नमः। महामृत्युंजय मंत्र। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुष्यमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुष्यमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुष्यमामृतात्। ओम श्री ओमकारेश्वर महाराज की जय हो। ओम श्री ओमकारेश्वर महाराज की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु। हर हर नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुष्यमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुष्यमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुष्यमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओमकारेश्वराय। ओम नमः ओमकारेश्वराय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओमकारेश्वर मंदिर में ये भगवान के अभिषेक के दर्शन है। दोनों अभिषेक दर्शन को सुबह के अलग दर्शन करते हैं, दोपहर के अलग, शाम के अलग करते हैं। जिस तरह महाकालेश्वर के अभिषेक दर्शन होते हैं, इस तरह ओमकारेश्वर के भी अभिषेक और आरती के अलग अलग दर्शन होते हैं। भगवान ओमकारेश्वर महाराज
हम सभी भक्तों की पुकार सुनते हैं, सबकी के दुख हरते हैं, सभी के कष्ट हरते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में अगर हम भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हैं तो उसका विशेष फल मिलता है। सावन का महीना पूरा शिव जी की आराधना के लिए ही प्रसिद्ध है। तो बोलिए हर हर महादेव। अगर आप लोगों को 12 ज्योतिर्लिंग के इस तरह घर बैठ के दर्शन करने हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। मैं कोशिश करूंगी इस महीने के अंदर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की वीडियो आपके समक्ष रख सकूं। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू।